अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुध्रुवीयता बड़े स्तर पर अब विभिन्न संगठनों के माध्यम से देखी जा सकती है, जैसे कि ब्रिक्स। उसी तर्ज पर संघाई सहयोग संगठन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बनकर के इस्टेब्लिश हुआ है। 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित हुआ और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने। चीन का एक शहर है जिसका नाम है तियानजिन। तियानजिन। आइए एक बार एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़ा हुआ एक संपादकीय लेख भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर एक डिटेल लेख आपको दूंगा जिसमें हर चीज आपको वहां पर मिलेगी। तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मैं संपादकीय लेख आपको उपलब्ध कराता रहता हूं। आप लोग एक बार उस सेक्शन को जरूर देखिए, सभी के लिए निःशुल्क है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए और मैं बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ही आपको संपादकीय लेख दूंगा। ऐसे संपादकीय लेख जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए, ऐसे के लिए आपकी समझ को बहुत अच्छा विस्तृत करें। ठीक है, तो मेरे द्वारा ये लेख लगातार लिखे जा रहे हैं, अभी एससीओ पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो वो आपका पब्लिश हो जाएगा, आज ही पब्लिश हो जाएगा। एक बार उस लेख को मैंने लिख दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित 25वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के सदस्य जो जितने भी सदस्य जो देश हैं, टोटल 10 सदस्य देश हैं। अभी मैं सभी देशों के बारे में बताऊंगा, एससीओ के बारे में बताऊंगा। सभी सदस्य देशों ने भाग लिया और बहुत सारे अन्य देश जिनको इसमें बुलाया गया था वो भी पहुंचे। ठीक है, तो वैश्विक सुरक्षा, वैश्विक शासन, आर्थिक सहयोग, सतत विकास और वैश्विक विभिन्न चुनौतियों पर इस सम्मेलन पे बातचीत हुई। तो हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे और बहुत ही जो है एक ऐसे समय पे सम्मेलन हुआ है जब अमेरिका की जो पूरी की पूरी भारत की कूटनीति थी, अमेरिका केंद्रित कूटनीति से अब यह हमारे पड़ोस केंद्रित कूटनीति पे बदलती जा रही, जो कि बहुत ही सकारात्मक पहल है। सरकार को ये काम पहले करना चाहिए। हमने अपने पड़ोस पे ध्यान बहुत कम दिया है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख पड़ोसी देश चीन है, जिसको हमें कॉन्फिडेंस में लेके चलना है। हमें अमेरिका केंद्रित बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पड़ोस केंद्रित बनने की जरूरत है। भारत के यदि पड़ोस मजबूत हो, विश्व की उभरती हुई शक्ति है चाइना, और आज विश्व में सबसे ज्यादा डरा हुआ है अमेरिका। वो केवल चाइना भर से नहीं डर रहा है, भारत से भी डर रहा है। आज तभी तो भारत के ऊपर उसने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया। तो भारत को पड़ोस केंद्रित होना चाहिए और चाइना को हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए। हमारे और चाइना के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। प्रधानमंत्री जी के बाद की ये 7 साल बाद यात्रा थी, वो भी एक एससीओ शिखर सम्मेलन में। तो हमें अमेरिका केंद्रित, क्योंकि हमारा पड़ोस जब तक शांत नहीं होगा, पड़ोस में हमारे अच्छे रिश्ते नहीं बनेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक, एक कह सकते हैं कि इसको स्वरूप के रूप में देख सकते हैं। तो एससीओ के बारे में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप समझे, और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एससीओ में क्या कहा, क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, फिर इसके बाद भारत और चीन की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, रूस के साथ जो हमारी द्विपक्षीय वार्ता हुई, उन सब पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एससीओ जो आपका संगठन है, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जून 2021 में चीन के संघाई में इसका गठन किया गया था, इसीलिए इसका नाम संघाई सहयोग संगठन रखा गया। चीन का एक बड़ा शहर है संघाई। ठीक है, एससीओ में पहले जब शुरुआत में ये आपका संगठन बना तो इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई 5 क्यों? क्योंकि इसमें 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, यानी चीन का पड़ोस था इसमें। रूस और चीन 2 बड़े देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये मध्य एशिया के देश थे। तो शुरुआत में इसमें 5 देश थे, फिर इसका विस्तार किया गया। 2001 में मध्य एशिया का एक और देश उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल कर दिया गया और वहीं पे इसका नाम संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। संघाई 5 पहले इसका शुरुआती नाम था। ठीक है, इसके बाद 2017 में 2 और देश जोड़े गए, भारत और पाकिस्तान। टोटल अब कितने हो गए? देखिए 5 देश कौन कौन से हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
और तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान छठवां देश, सातवां और आठवां देश भारत और पाकिस्तान बने। ठीक है, चीन का पड़ोस, आप देखिए चीन का पड़ोस, चीन केंद्रित है पूरा का पूरा संघाई सहयोग संगठन। इसके बाद दो देश और जोड़े गए, 2021 में ईरान को जोड़ा गया, और 2000, अब आप देखिए जितने भी देश हैं, आज अमेरिका, ईरान से अमेरिका का युद्ध हुआ, रूस से अभी अमेरिका की अनबन चल रही, चाइना से ट्रेड वार चल रहा है, भारत से ट्रेड वार चल रहा है, मध्य एशिया जितनी भी देश हैं सब रूस और चीन के प्रभाव में है। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिट। बहुत ऐसे टाइम पे हो रही है जो टाइम पे विश्व में अमेरिका और ट्रंप की नीतियां विफल होती हुई दिख रही हैं। ऐसे देश साथ में आ चुके हैं जिन देशों के खिलाफ हो, और भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा मिर्ची यदि किसी को लगी है तो अमेरिका को ही लगी है, बहुत मिर्ची लगी है इस संघाई सहयोग संगठन में भारत की जो उपस्थिति देख करके। उसे भारत तो पहले से उपस्थित है, 2017 में हम हिस्सा बन गए थे। बेलारूस भी इसका 10वां सदस्य बनाया गया, बेलारूस भी इसका 10वां सदस्य। तो टोटल पहले मेंबर लिख लो, मेंबर पता भी चाहिए, चीन, रूस, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, पहले तो ये याद कर लो, फिर उज्बेकिस्तान याद कर लो, फिर भारत और पाकिस्तान याद कर लो, फिर ईरान याद कर लो, फिर बेलारूस याद कर लो, पूरे 10 देश इसके। ठीक है, यहां की जो आधिकारिक भाषाएं एक तो रूसी है, मंदारिन है, मेरा मानना है हिंदी को भी इसकी आधिकारिक भाषा करनी चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में रूसी और मंदारिन आधिकारिक भाषाएं एससीओ की। और एससीओ स्पिरिट नामक एक पूरा का पूरा इसका एक फिलॉसफी है, दर्शन है, जिससे संचालित होता है, जो एक तरीके से चार्टर होता है ना, सद्भाव, सर्वसम्मति, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, गुट निरपेक्षता, ये एक संघाई स्पिरिट नामक दर्शन से ये पूरा का पूरा संगठन चल रहा है, यानी सबको बराबरी, जितने भी सदस्य देश हैं। अध्यक्षता एक एक साल में इसके जो सदस्य देशों के यहाँ पे होती रहती है। तो दुनिया की टोटल 42% आबादी, दुनिया की टोटल 20% भूमि क्षेत्र, 22% भूमि क्षेत्र और टोटल जीडीपी का 20% का रिप्रेजेंटेशन करता है संघाई सहयोग संगठन, जो आप देख पा रहे होंगे। अब भारत के प्रधानमंत्री संघाई सहयोग संगठन में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक करिश्माई व्यक्तित्व है, आप सभी को पता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बस थोड़ा सा इस समय डिप्लोमेसी फेलियर हमें देखने को मिला है, और ये डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ जब हमारी नीति पूरी अमेरिका केंद्रित हो गई। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद पूरी की पूरी विश्व के विभिन्न धड़ों पर उसने उठापटक की, उस उठापटक का हम भी शिकार हुए। और रूस केंद्रित हमारी हमेशा रही है डिप्लोमेसी, रूस हमारा एक अच्छा मित्र है। चाइना हमारा पड़ोस रहा है, चाइना से हमारी दोस्ती मित्रता अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बहुत अच्छा जो है एलिफेंट टेंगो, जो हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है हमारी चाइना की जो विदेश नीति है, उसका एक रणनीतिक जो है पड़ाव आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी इस संबोधन को जब उद्बोधन किया उन्होंने, तो एससीओ के 3 महत्वपूर्ण आधार, सुरक्षा, संपर्क और अवसर। सुरक्षा मतलब अभी आपको पता है पाकिस्तान चूंकि इसका मेंबर है, तो आतंकवाद पीड़ित देश भारत है, और पाकिस्तान आतंकवाद स्पॉन्सर्ड कंट्री है जो भारत के खिलाफ ये काम करता है। तो पहली बात प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा को लेकर कही। आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण, कट्टरपंथ, इन सब से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस मंच में आतंकवादी मुद्दों को उठाया और एक वैश्विक समस्या के तौर पर उठाया। दूसरा, संपर्क और कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय संपर्क, बुनियादी ढांचा, परिवहन गलियारों को एस्टेब्लिशमेंट करना, इस पे भी प्रधानमंत्री जी ने बात की। और तीसरा, वर्तमान चूंकि तकनीकी का युग है, तो नए अवसर एस्टेब्लिशमेंट करना, नवाचार करना, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करना, सांस्कृतिक संवाद एस्टेब्लिशमेंट करना, युवाओं का आदान प्रदान करना, इन 3 मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने एससीओ के मुद्दे पर उठाया। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, मेंस में मान लीजिए प्रश्न बनता है इससे, तो सुरक्षा, संपर्क और अवसर, ये 3 कीवर्ड हैं। सुरक्षा में आतंकी समस्याएं, कट्टरपंथ से मुकाबला, संपर्क में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट करना, ठीक है, कॉरिडोर एस्टेब्लिशमेंट करना, और अवसर मतलब युवा और सांस्कृतिक संवाद, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा देना। आतंकवाद पर हमारा सख्त रुख है, और इस रुख को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़े स्तर पर यहां पर उठाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जीरो टॉलरेंस
इस पे मैंने डिटेल जो संपादकीय लेख लिखा है उसमें हर चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप संपादकीय लेख शाम तक आ जाएगा, ऐप में जाके पढ़ लेना। ऐप सब लोग डाउनलोड करके रखो, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा। ऐप में मैं सब कुछ उपलब्ध, अभी मैंने सिलेबस उपलब्ध करा दिए हैं सारे, आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सिलेबस आ चुके हैं। ऐप में आप जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस वाला एक सेक्शन बना दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपका एग्जाम, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सिलेबस रिसर्च की बुक आपको वहीं पर मिल जाएगी, पीडीएफ में मंगवा लीजिए अपने पास, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात की कि भैया इस पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, आतंकी फंडिंग बंद होनी चाहिए। कट्टरपंथी विचारधाराओं पर उन्होंने सख्ती की बात की, सामूहिक कार्रवाई की बात की, आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया ना अपनाने की बात की कि पूरी तरीके से सख्ती से पूरे विश्व को लड़ना चाहिए। सीमा पार आतंकवाद, देखो चाइना भी इसमें कम नहीं है, चाइना कभी भी पाकिस्तान के आतंकवाद को कंडेम नहीं करता है अपने हितों के चक्कर में। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, सभी को एक साथ एकजुट रहना चाहिए इस समस्या के समाधान में। सीमा पार आतंकवाद के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसकी भी जवाबदेही तय करने की बात की। और जो पहलगाम आतंकी हमला भी जो हुआ, इसमें एकजुटता की बात की कि एससीओ देश भारत के साथ एकजुट होकर खड़े हों। करवाने वाला पाकिस्तान भी वहीं पर था, पाकिस्तान की बहुत थू थू हुई है इस पूरे मामले में। क्षेत्रीय संपर्क को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बुनियादी ढांचे को एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। चाबाहार पोर्ट, आप पता है ईरान भी इसका हिस्सा है, चाबाहार पोर्ट भारत भी इसको एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है और मध्य एशिया के द्वार के रूप में एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो चाबाहार पोर्ट के बारे में बात हुई। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के बारे में बात हुई कि हमें ट्रेड को और एकीकरण को बढ़ाना है, डिजिटल और भौतिक संपर्क को आपस में एक साथ जोड़ना है, साथ ही जो है यूरोप और एशिया के लेकर के क्षेत्रीय एकीकरण को लेकर के हमें ऐसे लक्ष्य बनाने। तो इन विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। और साथ ही सभ्यतागत संवाद मंच एस्टेब्लिशमेंट, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट एस्टेब्लिशमेंट हो, लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकें, आपस में साझा धरोहरों के बारे में जान सकें, साझा संस्कृतियों के बारे में जान सकें, साझा इतिहास के बारे में जान सकें, एक दूसरे की भाषा सीख सकें, परंपराओं को जान पाएं, युवाओं को शिक्षा मिल सके एससीओ देशों में। तो भारत जो है अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के माध्यम से संवाद स्थापित करने का काम कर रहा है, सद्भावना बढ़ाने की बात भारत ने यहां पे कही, और आतंकवाद जैसे मुद्दे को यहां पर भारत ने कहा कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एससीओ में जितने भी एजेंडे हैं, चाहे वो संगठित अपराध से निपटने की बात हो, मादक पदार्थों की तस्करी की बात हो, साइबर सुरक्षा की बात हो, इन सभी मुद्दों पर भारत जो है सभी के साथ है और सबके साथ खड़ा है। यूनाइटेड नेशन के सुधार की बात भी हमने दोहराई कि भाई यूनाइटेड नेशन में जो है इसका सुधार होना चाहिए, सुरक्षा परिषद में जो है वर्तमान भू राजनीतिक आवश्यकताओं और वास्तविकताओं को ध्यान में रख करके इसको किया जाना चाहिए। भारत को भी एक परमानेंट मेंबर घोषित किया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन का। तो ये सारे मुद्दे आपको लिखना है, ये सब कुछ आपको संपादकीय लेख पे मैं डिटेल में दे दूंगा, उससे आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। साथ ही सम्मेलन की मेजबानी चूंकि चाइना कर रहे थे तो शी जिनपिंग को धन्यवाद किया। अगली अध्यक्षता जो होनी है वो किर्गिस्तान को में होगी, मतलब अगला जो आपका होगा, अभी तियानजिन में हुआ चाइना में, अगला आपका किर्गिस्तान में होना है, ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा भी की गई। तियानजिन घोषणा में वही शांति, सुरक्षा, इनकी प्रतिबद्धता को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई, ऊर्जा की बात की गई, सतत विकास की बात की गई, शांति की बात की गई, सुरक्षा की बात की गई, मानवता की बात की गई, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात की गई। ये सारे मुद्दे जो है एससीओ शिखर सम्मेलन में आपके हुए हैं। तियानजिन घोषणा पत्र यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हुआ है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। टोटल 10 देश इसके परमानेंट मेंबर हैं, और जैसे ब्रिक्स आज वर्तमान में एक बड़ा मंच बन गया है बहुध्रुवीयता का, वैसे ही एससीओ शिखर सम्मेलन भी ये मंच बन के उभरा है। इसमें रसिया के साथ हमारे जो संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, इसमें बहुत बुरी स्थिति, ये आप देख सकते हैं तस्वीर, इसमें अमेरिका को बहुत मिर्ची लगी है। अमेरिका के जो बयान आ रहे हैं, बड़े उलूल जुलूल भरे बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र, सबसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर को दो तानाशाहों के बीच में नहीं चलना चाहिए। तो यहां पर एक चीज समझना होगा, रूस हमारा पुराना साथी है और चाइना हमारा पड़ोस है।
हम अपने पड़ोस को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें हमारी पूरी पॉलिसी वर्तमान में अपने पड़ोस केंद्रित होनी चाहिए। भारत को अपने पड़ोस को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए। और यदि पड़ोस अच्छा हो गया, मैं यहां तक कहता हूं, देखो पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत को चाहिए कि पाकिस्तान से भी संवाद स्थापित करे और समाधान निकाले, और पाकिस्तान के आतंकवादी रवैये पर पूरे विभिन्न मंचों के माध्यम से उस पर दबाव डलवाए। और एससीओ के माध्यम से भारत ने संभवतः यह काम किया है। लेकिन हमें अपने पड़ोस को अस्थिर और अशांत नहीं रखना है। हमें समय रहते हुए अपने देश में अपने पड़ोस को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश की हालत क्या है, मालदीव की हालत क्या है, श्रीलंका की हालत क्या है, नेपाल की हालत क्या है। चाइना का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है, और चाइना का यदि हस्तक्षेप बढ़ रहा है तो चाइना को यदि हम कॉन्फिडेंस में रखेंगे, चाइना को लेकर के यदि हम अपनी नीतियों को ऐसा रखेंगे, हमें दोनों तरीके की नीतियां बनानी होंगी और हमारे पास मल्टीपल विकल्प होने चाहिए। अमेरिका केंद्रित होकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेहतर रहे, बस यहीं तक सीमित रखना है, बस। ठीक है, तो ये जो है, और बाकी डिप्लोमेसी में मैंने जैसा कि बताया कोई भी चीज स्थिर नहीं होता है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये आपका जो है इस बार का शिखर सम्मेलन को लेकर के कुछ बातें थी। आगे इससे जुड़ी हुई कोई और अपडेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा इसके जुड़ा हुआ संपादकीय लेख जरूर पढ़ लीजिएगा। संपादकीय लेख आपको कहां मिलेगा? आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, वहां पर आपको संपादकीय लेख मिलेगा। साथ ही मेरी पुस्तक शून्य से शिखर तक आप लोग जरूर मंगवाइए। हर छात्र से आग्रह है, आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए, ये पुस्तक पढ़िए। आप लोगों के लिए ये बुक लिखी गई है। ये किताब भी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए मेरे तरफ से ये एक बहुत बड़ा कार्य किया गया है, और शून्य से शिखर तक पुस्तक आप लीजिए, अपने मित्रों को गिफ्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।